क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके और धन के बीच सबसे बड़ी बाधा अवसर की कमी नहीं है, यह देश की अर्थव्यवस्था नहीं है, यह आपकी वर्तमान स्थिति नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा जो आपके अंदर तब लगाया गया था जब आप अभी भी एक बच्चे थे और जो आज तक मौन में काम करता है, समृद्धि के हर प्रयास को नष्ट कर देता है। आपको इसका एहसास हुए बिना यह सच होने के लिए बहुत भारी लगता है, मुझे पता है, लेकिन कुछ मिनटों के लिए मेरे साथ रहें, क्योंकि आप यहां जो खोज पाएंगे वह आपके वित्तीय जीवन के लिए अच्छे के लिए गायब हो सकता है। बॉब प्रॉक्टर ने 50 से अधिक वर्षों का अध्ययन किया है कि मानव अवचेतन धन के प्रवाह को कैसे अवरुद्ध या जारी करता है, और उन्होंने जो उत्तर पाए वे सरल, शक्तिशाली और आवेदन करने के इच्छुक किसी भी व्यक्ति की पहुंच के भीतर हैं। इस वीडियो में आप मानसिक रीप्रोग्रामिंग की एक वास्तविक प्रक्रिया से गुजरेंगे। पुष्टि, विजुअलाइजेशन और कृतज्ञता का उपयोग करके उन विश्वासों को भंग करने के लिए जो आपको वापस पकड़ते हैं और अंदर से बाहर तक एक समृद्ध मानसिकता वाले व्यक्ति की पहचान बनाते हैं। और देखो, आपको डिग्री की आवश्यकता नहीं है, आपको आरंभ करने के लिए धन की आवश्यकता नहीं है। यह आपके दिन के केवल कुछ मिनट और यह विश्वास करने का साहस लेता है कि आप अब तक जो कुछ भी रहे हैं उससे अलग हो सकते हैं। ओह, और यदि आप अभी तक हमारे परिवार का हिस्सा नहीं हैं, बुद्ध चैनल की ऊर्जा, अभी सदस्यता लें और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते यहां नई सामग्री होती है। ठीक इसी तरह का ज्ञान जो आपको स्कूल में नहीं सिखाया गया है, लेकिन यह वास्तविक जीवन को बदल देता है। आइए शुरू करें। सबसे पहले आपको यह समझने की जरूरत है कि दिमाग को पूर्ण प्रोग्राम करना कुछ ऐसा नहीं है जो दिन की भीड़ के बीच में होता है। आपके सेल फोन पर एक अधिसूचना चमकती है और आपका सिर चिंता से भरा होता है। पहला कदम एक सहायक वातावरण बनाना है, एक शांत, कम उत्तेजना स्थान जहां आप अपने शरीर को आराम दे सकते हैं और कुछ मिनटों के लिए मानसिक शोर को शांत कर सकते हैं। यह सुबह जल्दी हो सकता है, बाकी सभी के जागने से पहले, या रात में जब घर अंततः शांत हो जाता है। आराम से बैठें, कुछ गहरी सांसें लें और दिन का वजन अपने कंधों से नीचे फिसलने दें, क्योंकि यह बिल्कुल इस आराम की स्थिति में है कि आपका अवचेतन मन नई प्रोग्रामिंग प्राप्त करने के लिए सबसे अधिक ग्रहणशील है। इसे इस तरह से सोचें, आप सूखी और पथरीली जमीन में बीज नहीं बोते हैं, है ना? सबसे पहले मिट्टी तैयार कर लें। मन एक ही है, यह जितना शांत और खुला होगा, प्रचुरता और धन के प्रवाह के बारे में नई मान्यताएं उतनी ही गहरी होंगी। यह तैयारी ताजगी नहीं है, यह रणनीति है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ऐसा होने के लिए कुछ बहुत बुरी तरह से चाहना ही काफी है, लेकिन सच्चाई यह है कि अवचेतन मन इस तरह काम नहीं करता है। यह खाली इच्छाओं या विचारों को पारित करने का जवाब नहीं देता है। वह वास्तव में जो स्वीकार करता है, अवशोषित करता है और वास्तविकता में बदल जाता है, वह है जिसे भावना के साथ दृढ़ विश्वास के साथ दोहराया जाता है, जैसे कि यह अब सच था। क्या आप जानते हैं कि जब कोई गाना आपके दिमाग में फंस जाता है और आपको याद करने का कोई प्रयास नहीं होता है, ठीक इसी तरह अवचेतन मन सीखता है, निरंतर दोहराव से, जब तक कि यह आप कौन हैं इसका हिस्सा न बन जाए। और विवरण जो सब कुछ बदल देता है वह निम्नलिखित है। यह तर्क की मांग नहीं करता है, यह सबूत नहीं मांगता है, यह सवाल नहीं करता है कि क्या यह समझ में आता है। यह बस विश्वास करता है कि आप आवृत्ति और भावनात्मक तीव्रता के साथ क्या खिलाते हैं। इसलिए दोहराव और भावना नई वास्तविकता के बराबर है। यह आकर्षण और वित्तीय परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली समीकरण है जो मौजूद है। जब आप इसे समझते हैं तो आपको एहसास होता है कि यह जादू नहीं है, यह एक तंत्र है और आपके पास अब से इसे अपने लाभ के लिए उपयोग करने की शक्ति है। एक बात है जिसे कोई भी स्वीकार करना पसंद नहीं करता है, लेकिन यह कहने की जरूरत है, पैसे के बारे में आप जो कुछ भी मानते हैं उसमें से बहुत कुछ आपने नहीं चुना था। यह एक बच्चे के रूप में आपके सिर में लगाया गया था। वाक्यांशों द्वारा आपने इतनी बार सुना था कि यह पूर्ण सत्य बन गया। पैसा आसमान से नहीं गिरता, अमीर सभी चोर हैं,
हम अमीर बनने के लिए पैदा नहीं हुए थे। ये वाक्यांश हानिरहित लगते हैं, लेकिन उन्हें अवचेतन में गहरी जड़ों के रूप में स्थापित किया गया है, जो सच्ची बहुतायत बनाने के किसी भी प्रयास को तोड़फोड़ करते हैं। इसे बदलने का पहला कदम यह दिखावा करना नहीं है कि ये सीमित विश्वास मौजूद नहीं है, बल्कि उन्हें ईमानदारी से और सचेत रूप से स्वीकार करना है कि वे अब आपका प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। यह एक मानसिक सफाई करने जैसा है। आप खिड़कियां खोलते हैं, जो फिट नहीं होता है उसे फेंक देते हैं, और एक समृद्ध मानसिकता के लिए जगह बनाते हैं जो हमेशा आपका अधिकार रहा है। और देखिए, यह रातों रात नहीं होता है, लेकिन ऐसा होता है। और पैसे के बारे में नकारात्मक विचार पर सवाल उठाने का सरल कार्य पहले से ही आपकी वित्तीय मुक्ति की शुरुआत है, क्योंकि आप एक पुरानी टूटी हुई नींव के ऊपर एक नया जीवन नहीं बना सकते हैं। आपको पहले जमीन साफ करनी होगी। अब जब जमीन साफ हो गई है तो रोपण का समय आ गया है। और पुष्टि बिल्कुल सबसे शक्तिशाली बीज है जिन्हें आप आज से अपने दिमाग में रख सकते हैं। मैं एक करोड़पति हूं। मैं आसानी से पैसा आकर्षित करता हूं। मैं आर्थिक रूप से मजबूत और समृद्ध हूं। जैसे वाक्यांश पहली बार में अजीब लग सकते हैं, यहां तक कि कहने में थोड़ा शर्मनाक भी। और यह ठीक है, क्योंकि आप जो असुविधा महसूस करते हैं वह वास्तव में पुराने सीमित विश्वासों का प्रतिरोध है जो जगह में रहने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह वह जगह है जहां परिवर्तन के लिए एक उपकरण के रूप में पुनरावृत्ति आती है। जितना अधिक आप इन बयानों को दृढ़ विश्वास और भावना के साथ दोहराते हैं, उतना ही अवचेतन मन इसे सत्य के रूप में स्वीकार करना शुरू कर देता है और इस नई पहचान के आसपास की दुनिया के बारे में अपनी धारणा को पुनर्गठित करना शुरू कर देता है। आपको चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपको इसे मजबूर करने की जरूरत नहीं है। शांति से बोलें। हर शब्द के वजन को महसूस करें। कल्पना करें कि आप जिस व्यक्ति होने का दावा कर रहे हैं उसका क्या मतलब है। बॉब प्रॉक्टर ने कहा कि जो लोग आपके जीवन को बदलते हैं और जो लोग सिर्फ सपने देखते हैं, उनके बीच का अंतर हर दिन दोहराने की इच्छा में है, जो आप अभी तक नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही आपके भीतर मौजूद है। बयान झूठ नहीं है। वे वर्तमान में आपके भविष्य की घोषणा की सच्चाई हैं। बयानों को दोहराने के बीच एक बड़ा अंतर है, जैसे कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक उबाऊ कार्य को पूरा करता है और वास्तव में अंदर एक अलग व्यक्ति बन जाता है। और यह वास्तव में यही अंतर है जो उन लोगों को अलग करता है जो अपने जीवन को उन लोगों से बदलते हैं जो मंडलियों में घूमते हैं। मैं एक करोड़पति हूं को दोहराते हुए अभी भी अभिनय करना, सोचना और किसी ऐसे व्यक्ति की तरह निर्णय लेना जो कमी में विश्वास करता है, बिना नहाए एक नया संगठन पहनने जैसा है। यह चिपकता नहीं है। एक समृद्ध मानसिकता का निर्माण शब्दों से कहीं आगे जाता है। इसके लिए आपको दिन की हर स्थिति में खुद से पूछना शुरू करना होगा, एक प्रचुर मात्रा में व्यक्ति अब भी कैसे सोचेगा, वह कैसे प्रतिक्रिया देगी, वह क्या निर्णय लेगी। धीरे धीरे आपको इसका एहसास हुए बिना ये प्रश्न एक नई पहचान को आकार दे रहे हैं। आपका एक संस्करण जो उन अवसरों को देखता है जहां पहले आपने केवल बाधाएं देखी थीं, जो बिना किसी अपराध के पैसे के बारे में बात करता है, जो बिना किसी डर के प्राप्त करता है और जो किसी ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास के साथ कार्य करता है जो पहले से ही जानता है कि यह कहां जाएगा। यह वही प्रक्रिया है जिसका उपयोग एक अभिनेता एक वास्तविक चरित्र जीने के लिए करता है। आप धन की नकल नहीं करते हैं, आप पहले अंदर से अमीर बनते हैं। और जब पहचान बदलती है तो आपके आसपास की दुनिया इस तरह से प्रतिक्रिया करना शुरू कर देती है जो आपको आश्चर्यचकित कर देगी। एक नई पहचान की पुष्टि करने, कल्पना करने और बनाने का कोई मतलब नहीं है अगर गहराई में एक छोटी सी आवाज है जो फुसफुसाती है, लेकिन मैं इस सब के लायक कौन हूं, क्योंकि वह आवाज, चाहे वह कितनी भी कम क्यों ना हो, आपके द्वारा बनाई जा रही हर चीज को तोड़फोड़ करने की भारी शक्ति है। योग्य हर चीज का आधार है। यह बहुतायत की अदृश्य नींव है और इसके बिना दिखाई देने वाली कोई भी वित्तीय उपलब्धि अनजाने में अस्वीकार कर दी जाएगी या बर्बाद हो जाएगी, जैसे कि आप इसे रखने के हकदार महसूस नहीं करते हैं। स्वस्थ आत्मसम्मान।
अहंकार नहीं है। यह नहीं सोच रहा है कि आप किसी और से बेहतर हैं। यह केवल शांत विश्वास है कि आपके पास धन, समृद्धि और धन के प्रवाह का उतना ही अधिकार है जितना कि किसी और ने कभी इसे अर्जित किया है। एक शक्तिशाली अभ्यास। हर दिन आईने में देखना और दृढ़ता से कहना है, मैं बहुतायत के लायक हूं, मैं समृद्धि के लायक हूं, मैं आर्थिक रूप से मुक्त जीवन के लायक हूं। यह सरल लगता है, लेकिन आप उस प्रतिरोध पर आश्चर्यचकित होंगे जो आप पहले कुछ दिनों में महसूस करेंगे। और यह प्रतिरोध वही है जिसे भंग करने की आवश्यकता है, क्योंकि वास्तविक परिवर्तन तब शुरू होता है जब आप और अधिक चाहने के लिए माफी मांगना बंद कर देते हैं, बड़े सपने देखने के बारे में दोषी महसूस करना बंद कर देते हैं, और एक बार और सभी के लिए तय करते हैं कि वित्तीय स्वतंत्रता कुछ लोगों का विशेषाधिकार नहीं है, यह आपका अधिकार भी है। अगर आपको लगता है कि विजुअलाइजेशन उन लोगों के लिए है जिनके सिर बादलों में है, तो मैं आपको बता दूं कि ओलंपिक एथलीट, अरबों डॉलर की कंपनियों के सीईओ और दुनिया के कुछ प्रतिभाशाली दिमाग इस तकनीक का उपयोग अपनी दिनचर्या के हिस्से के रूप में करते हैं, क्योंकि अवचेतन मन स्पष्ट रूप से कल्पना किए गए अनुभव को वास्तविक से अलग नहीं कर सकता है। विजुअलाइजेशन इस तरह काम करता है। अपनी आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें और अपने दिमाग में जितना संभव हो उतना विस्तार से वह जीवन बनाएं जिसे आप जीना चाहते हैं। घर, बैंक खाता, यात्रा, पैसे की चिंता किए बिना जागने की भावना, अपना समय कैसे व्यतीत करना है, यह चुनने की स्वतंत्रता। लेकिन रहस्य जो अधिकांश आपको नहीं बताते हैं वह यह है कि छवियों को देखना पर्याप्त नहीं है, जैसे कि यह एक दूर की फिल्म थी। आपको भावनाओं को महसूस करने की आवश्यकता है, जैसे कि यह पहले से ही वास्तविक थी, जैसे कि आकर्षण पहले ही काम कर चुका था और बहुतायत पहले ही आ चुकी थी। यह विजुअलाइजेशन जितना अधिक ज्वलंत और भावनात्मक रूप से चार्ज होता है, यह अवचेतन में उतना ही गहरा बसता है और आपके निर्णयों, आपके आत्मविश्वास और वास्तविक दुनिया में अवसरों के बारे में आपकी धारणा का मार्गदर्शन करना शुरू कर देता है। यह आपके मस्तिष्क को एक स्पष्ट पता देने जैसा है। वहां से यह स्वचालित रूप से पथ का पता लगाना शुरू कर देता है, उन मार्गों को ढूंढता है जिनके बारे में आप जानते भी नहीं थे। एक जिज्ञासु बात है जो तब होती है जब आप शिकायत करना शुरू करते हैं कि आपके पास पर्याप्त नहीं है। आपका दिमाग कमी पर केंद्रित है और आप जिस पर ध्यान केंद्रित करते हैं वह दुनिया के बारे में आपकी धारणा में विस्तार करता है। एक ऐसा चक्र बनाता है जो कमी की भावना को अधिक से अधिक आकर्षित करता है। कृतज्ञता इस चक्र को आश्चर्यजनक रूप से सरल और शक्तिशाली तरीके से तोड़ती है। जब आप रुकते हैं तो देखें कि आपके जीवन में पहले से ही क्या है और वास्तव में आपको धन्यवाद दें। चाहे वह आपके सिर के ऊपर छत हो, आपके हाथ में फोन हो या आपकी सुबह की कॉफी हो, आप अपने अवचेतन को एक स्पष्ट संकेत भेजते हैं कि आपके जीवन में प्रचुरता पहले से ही मौजूद है। और क्या आप जानते हैं कि क्या होता है जब अवचेतन मन मानता है कि आप पहले से ही बहुतायत में रहते हैं? वह इसके और अधिक सबूतों की तलाश करना शुरू कर देता है, उन अवसरों को देखने के लिए जो पहले अदृश्य थे, उन लोगों के साथ गठबंधन में निर्णय लेने के लिए जिनके पास पहले से ही यह है, और उन लोगों के साथ नहीं जो लापता हैं। एक व्यावहारिक अभ्यास 3 चीजों को लिखना है जिनके लिए आप हर सुबह वास्तव में आभारी हैं। दायित्व से बाहर नहीं, बल्कि वास्तव में अपने जीवन में इसका वजन महसूस कर रहे हैं, क्योंकि यह सरल अभ्यास दिनों में आपकी भावनात्मक आवृत्ति को बदल देता है। कृतज्ञता भोलापन या अनुरूपता नहीं है, यह वास्तव में धन के प्रवाह और उन सभी अच्छी चीजों का सबसे कुशल प्रवेश द्वार है जो अभी भी रास्ते में है। उन लोगों के बीच एक बहुत ही आम गलत धारणा है जो आकर्षण और मानसिक रिप्रोग्रामिंग के नियम की शक्ति की खोज करते हैं। यह सोचने के लिए कि यह सोफे पर लेटने के लिए पर्याप्त है, अपनी आंखें बंद करें और धन के दरवाजे पर दस्तक देने की प्रतीक्षा करें। लेकिन सच्चाई यह है कि हर वास्तविक आंतरिक परिवर्तन स्वाभाविक रूप से कार्रवाई के लिए एक आवेग उत्पन्न करता है, और यही वह जगह है जहां जादू वास्तव में होता है। जब अवचेतन मन प्रचुरता और विश्वास की आवृत्ति में काम करना शुरू कर देता है,
तो आप उन चीजों को नोटिस करना शुरू कर देते हैं जिन पर पहले किसी का ध्यान नहीं गया था। वह बातचीत जो एक साझेदारी बन सकती है, वह विचार जो मूर्खतापूर्ण लग रहा था लेकिन इसमें भारी क्षमता है, वह अवसर जो आपके सामने था लेकिन आप इसे देखने के लिए तैयार नहीं थे। प्रेरित कार्रवाई और हताश कार्रवाई के बीच का अंतर सरल है। एक भय और कमी से पैदा होता है, दूसरा उन लोगों के विश्वास और स्पष्टता से पैदा होता है जो पहले से ही जानते हैं कि वे कहां जाना चाहते हैं। नेपोलियन हिल हू थिंक्स गेट्स रिच में ठीक इसी बारे में बात की। तैयार दिमाग सही परिस्थितियों की प्रतीक्षा नहीं करता है, यह जो उसके पास है, जहां है, उसके साथ कार्य करता है और चलते समय पथ को समायोजित करता है। मानसिक रिप्रोग्रामिंग कार्रवाई का विकल्प नहीं है, यह आपके द्वारा हर दिन की जाने वाली कार्रवाई की गुणवत्ता को बदल देता है। अगर कोई एक रहस्य है जो उन सभी महान लोगों को एकजुट करता है जिन्होंने कभी मानव मन का अध्ययन किया है, बॉब प्रॉक्टर से लेकर नेपोलियन हिल तक, जोसेफ मर्फी से लेकर वैन डायर तक, तो यह है कि पुनरावृत्ति के बिना कोई रीप्रोग्रामिंग नहीं है। अवधि अवचेतन एक शक्तिशाली सत्र के साथ नहीं बदलता है। जैसे आप अपने जीवन में एक बार जिम जाकर आकार में नहीं आते हैं, यह दैनिक स्थिरता से बदलता है, किसी ऐसे व्यक्ति के कोमल आग्रह से जो जानता है कि वे कुछ बड़ा बना रहे हैं जितना वे अभी देख सकते हैं। इसलिए हर दिन अपनी पुष्टि को सुनना और दोहराना, अधिमानतः सुबह में जब मन अभी भी नींद की स्थिति से बाहर आ रहा है और अधिक ग्रहणशील है, या रात में जब यह आराम में गोता लगाने वाला होता है और अपने साथ वह सब कुछ ले जाता है जो पिछले कुछ घंटों में लगाया गया है। वैकल्पिक नहीं है, यह इस पूरी प्रक्रिया का दिल है। वह दोहराव के बारे में सोचता है जैसे कि एक पत्थर पर पानी बह रहा है। पहले तो ऐसा लगता है कि वह कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन समय के साथ यह ढलता है, बदल जाता है, नए रास्ते बनाता है जहां पहले ठोस प्रतिरोध था। हर बार जब आप भावना और दृढ़ विश्वास के साथ एक प्रतिज्ञान दोहराते हैं तो आप अवचेतन में एक गहरी नाली खोद रहे होते हैं, जिससे उस विश्वास को अधिक स्वाभाविक, अधिक स्वचालित, आप जो हैं उसका अधिक हिस्सा बन जाते हैं। और यह बिल्कुल इस मौन स्थिरता से है कि सभी का सबसे आश्चर्यजनक परिवर्तन पैदा होता है। सबसे गहरा परिवर्तन जो मौजूद है वह धूमधाम के साथ नहीं आता है। यह एक नाटकीय क्षण में अचानक प्रकट नहीं होता है। यह आपके जीवन के पर्दे के पीछे होता है, चुपचाप, जबकि आपको इसका एहसास भी नहीं होता है। यह वह दिन है जब आप खुद को बहुत अधिक सोचे बिना एक बेहतर वित्तीय निर्णय लेते हुए पाते हैं। यह वह बातचीत है जहां आप उस सामान्य चिंता के बिना पैसे के बारे में बात करते हैं। यह वह क्षण होता है जब एक अवसर स्वयं प्रस्तुत होता है और डर में झिझकने के बजाय आप किसी ऐसे व्यक्ति के स्वाभाविक आत्मविश्वास के साथ कार्य करते हैं जो पहले से ही प्रचुरता के योग्य महसूस करता है। धीरे धीरे पुष्टि, विजुअलाइजेशन, कृतज्ञता और पुनरावृत्ति अदृश्य परतों की तरह जुड़ती है, अपने आप का एक संस्करण बनाती है जो अलग अलग परिणामों को आकर्षित करती है, क्योंकि आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और अलग तरह से कार्य करते हैं। और यही वह समय होता है जब धन का प्रवाह वास्तव में बदलना शुरू हो जाता है, संयोग के रूप में नहीं, बल्कि आप किसके अंदर बन गए हैं इसके प्रत्यक्ष परिणाम के रूप में। बॉब प्रॉक्टर ने कहा कि मनुष्य की सबसे बड़ी उपलब्धि स्वयं पैसा नहीं है, बल्कि पहचान का परिवर्तन है जो उसे प्राकृतिक और सुसंगत तरीके से धन उत्पन्न करने, बनाए रखने और गुणा करने में सक्षम बनाता है। और यह परिवर्तन तुम लोगों में पहले ही शुरू हो चुका है। अभी इसी समय कुछ बदल रहा है। आप यहां तक आ गए हैं और यह पहले से ही इस बारे में बहुत कुछ कहता है कि आप कौन हैं और आपके जीवन में क्या बदलने वाला है। अधिकांश लोग वीडियो को बीच में बंद कर देते हैं, फीड की अनंत स्क्रॉलिंग पर वापस जाते हैं और उसी चक्र में जारी रखते हैं। लेकिन आप रुके रहे, आपने इसे सुना और आपके अंदर कुछ पहले से ही अलग है, भले ही आप अभी भी ठीक से क्या नाम नहीं दे सकते हैं। इस तरह परिवर्तन शुरू होता है, गड़गड़ाहट के साथ नहीं, बल्कि एक मूक चिंगारी के साथ जो दिन ब दिन बढ़ती है। पुष्टि द्वारा पुष्टि, पसंद से पसंद, वित्तीय स्वतंत्रता,
एक भाग्यशाली अभिजात वर्ग का भाग्य नहीं है। यह एक दिमाग का स्वाभाविक परिणाम है जिसे प्रक्रिया में इरादे, निरंतरता और विश्वास के साथ पूर्ण प्रोग्राम किया गया है। और यह प्रक्रिया आपने अभी शुरू की है। अब एक बहुत ही सरल बात जो बहुत बड़ा अंतर लाएगी। यहां टिप्पणियों में कृतज्ञता, धन्यवाद या भगवान आशीर्वाद शब्द छोड़ दें। यदि यह वीडियो सही समय पर आपके पास आया, अगर यहां कुछ आपको गहराई से छूता है, अगर आपको लगता है कि यह वही था जो आपको आज सुनने की जरूरत है, यह सरल इशारा सिर्फ जुड़ाव नहीं है। यह आप घोषणा कर रहे हैं कि आप और अधिक प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। और अधिक प्राप्त करने की बात करते हुए अभी सदस्यता लें, बुद्ध चैनल की ऊर्जा और घंटी को सक्रिय करें, क्योंकि हर हफ्ते नई सामग्री आ रही है। उस तरह का ज्ञान जो मानसिकता को पूर्ण प्रोग्राम करता है, चेतना का विस्तार करता है और आपको उस जीवन के मार्ग पर रखता है जिसे आप वास्तव में जीने आए थे। इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसे आज इसे सुनने की जरूरत है, क्योंकि सबसे बड़ी संपत्ति जो मौजूद है वह है जिसे हम जीतते हैं और एक साथ साझा करते हैं। अगले सप्ताह मिलते हैं।